हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं हूं अभी सोफिया बुल्गारिया में और यहाँ का जो सिटी कोर्ट है उसके बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। वो क्यों खड़ा हुआ हूँ? क्योंकि यहीं से सिटी जो टूर है वो शुरू होता है दिन में 3 बार। एक बार सुबह 11 बजे, फिर दोपहर को 2 बजे और फिर शाम को 6 बजे। तो ये बिल्कुल फ्री टूर है सोफिया में, आप लोग जब भी चाहो वो ले सकते हो। तो मैं एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन बता देता हूँ कि कहाँ से आप जो है वो सिटी टूर जो है वो शुरू कर सकते हो फ्री में। तो लेट्स गो। तो ये जो बड़े बड़े 2 लाइंस हैं, ऊपर एक फ्लैग भी नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं, बिल्कुल इसी जगह से एग्जैक्टली ये शुरू हो जाता है और यहाँ पे आप इकट्ठे हो जाओ। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए भी हैं ऑलरेडी। तो यहाँ से आपको फ्री में टूर गाइड मिल जाएगा अगर लेना चाहो तो। अगर तो जैसे मैं अपने आप में ही एक्सप्लोर करता हूँ तो वैसे आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये है इनके जो सिटी कोर्ट है उसकी बिल्डिंग है ये मेरे पीछे इनकी ट्राम है जो कि बहुत ही सस्ती है और 1 यूरो से कुछ 80 सेंट्स या 70 सेंट्स कुछ ऐसे इसका टिकट है। वो लेके भी आप ट्रैवल कर सकते हो, मगर हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं बाय वॉक। तो वेलकम टू सोफिया बुल्गारिया, दिस इज़ माई कंट्री नंबर 23। अच्छा, अभी मैं जहाँ पे हूँ ये है सवेटा नेडेलिया स्क्वायर, कुछ इस तरह का इसका नाम है, मुश्किल सा। और इसके साथ ही ये जो इसका वो एक ऑर्थोडॉक्स चर्च भी है, जो कभी आप बुल्गारिया सर्च करोगे सोफिया तो ये बहुत दिखेगा। ये मैं दिखा देता हूँ, सामने ही है। इसके एक वॉक अराउंड ले लेते हैं। ये कोई बंदा यहाँ पे बुल्गारियन फ्लैग सेल कर रहा है। तो अब मैं चलता हूँ दूसरी तरफ से दिखाता हूँ इस चर्च का व्यू कैसे आता है। तो ये एक जगह है जो आप लोग विज़िट कर सकते हो अगर आपको चर्चेज़ वगैरह विज़िट करने का शौक़ है। सोफिया में बहुत सारे चर्चेज़ हैं और अभी हमारे इस जो वॉकिंग जो हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर ये सब कुछ आने ही वाला है। अच्छा, तो ये लेडी जो नज़र आ रही है इसने एक बर्ड भी है उसके राइट हैंड पे। ये सोफिया है इसका नाम और ये सिंबल है यहाँ का कि इसी के नाम पे शायद इन लोगों ने सिटी का नेम जो है वो रखा है। तो इसका नेम सोफिया है और ये यहाँ पर लगाई गई है इस तरह से कि आप लोग इसको देख सको आके। और मतलब किसी को कुछ पता नहीं था कि सोफिया जो सिटी है इसका नाम कैसे सोफिया पड़ा, तो फिर उन लोगों ने ऐसे एक स्टैचू बना के यहाँ पे एक विमेन का ये रख दिया गया है। तो कभी आओ तो इसको भी बहुत विज़िट करना, और लोग आते हैं यहाँ पे। और उसके पीछे ही एक वाइट कलर का एक जो है वो चर्च नज़र आ रहा होगा। जैसे कि मैंने बताया कि चर्चेज़ वैसे ही बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो वो तो कोई ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कहीं से भी देख सकते हो। अच्छा, अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये जगह जो है वो मेट्रो स्टेशन जो सर्डिका का है उसके बाहर मैं खड़ा हूँ। और इसको बनाने में जो है वो कोई इन लोगों को 44 इयर्स लगे हैं और 2012 में ये जो है वो ओपन किया गया लोगों के ट्रैवल करने के लिए। तो और मतलब 7 साल पहले इसका काम फिर कंप्लीट हो गया है सारा। और 44 इयर्स क्यों लगे वो मैं दिखाता हूँ, क्यों लगे 40 इयर्स बनने के लिए। मगर पहले मैं इसका मैप दिखा दूँ और ये बता दूँ यहाँ से कौन कौन सी लाइंस जाती हैं जो कि पूरे सोफिया को आपस में कनेक्ट करती हैं। तो लेट्स सी। ये है इसका पूरा मैप और जो लाइंस जाती हैं मेट्रो की वो 1, 2 और 4 हैं। और ये जो है बिल्कुल सिटी सेंटर के हार्ट में है ये जगह, और इसीलिए इसकी बहुत इम्पोर्टेंस भी है अपनी। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों टाइम लगा। अच्छा, तो ये जो है एक सिटी डिस्कवर्ड हुआ था एंसेंट टाइम का। रोमन जब यहाँ पे रूल करते थे, कोई 2000 साल पहले की बात है। उस टाइम पे जो सिटी था वो यहाँ पे डिस्कवर हुआ था ड्यूरिंग द ये जो 44 इयर्स का टाइम क्यों लगा वो यही बता रहा हूँ मैं कि मतलब जब ये लोग उसका डिगिंग का काम कर रहे थे सबवे बनाने के लिए, तो उस टाइम पे फिर उन लोगों को इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रोमन टाइम्स की दिख गई थी और उसी वजह से उन लोगों को इतना टाइम लग गया। तो चलो चल के देखते हैं। मतलब ये जो वॉल्स वगैरह हैं ये तो इन लोगों ने ज़ाहिर सी बात है सब चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए उस टाइम के सिटी को ये अभी बनाई हैं।
क्योंकि जो वेदर वगैरह होगा उससे कैसे बच पाएंगी ये जो भी रह गई थी। मगर कुछ चीज़ें हैं जो उस टाइम की भी अभी तक मौजूद हैं। तो इस सिटी को एक टूर कर लेते हैं। और ये पूरी लंबी कहानी जो मैंने शॉर्ट में बताई है आप लोगों को, वहाँ पे लिखी हुई थी। तो ये हैं जी रिमेनिंग्स ऑफ रोमन टाइम, जब यहाँ पे रूल करते थे उस टाइम की। ये पूरा ये सिटी ऐसे डिस्कवर हुआ था। तो ये मैंने एक शॉर्ट सा व्यू दिखा दिया है। कभी आप लोग यहाँ हो तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं काफ़ी टाइम यहाँ पे रुका हूँ और अच्छे से मैंने इसको देखा है पूरा, क्योंकि एक हिस्टोरिकल प्लेस था। तो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं और कुछ और चीज़ें यहाँ की डिस्कवर करते हैं। अच्छा जी, तो आ गया हूँ मैं अब ऊपर। वो नीचे ही है वो जो रोमन सिटी जो डिस्कवर हुआ था। मगर ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ पूरा, इस जगह को कहते हैं टॉलरेंस स्क्वायर। अब टॉलरेंस स्क्वायर क्यों कहते हैं उसकी भी मैं वजह आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि ये जो जगह जिस सेंटर में मौजूद है ना, उसके आप लोग वो दूर आप लोगों को ऑर्थोडॉक्स चर्च नज़र आ रहा होगा। वो पीछे आपको एक टेंपल नज़र आ रहा होगा। इस तरफ मॉस्क है एक, ये दैट इज़ द ओनली मॉस्क। ये एक वाहिद मॉस्क है जो सोफिया में है। तो ये मतलब हर तरह का रिलीजन इसके आसपास है और कभी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम या किसी ने किसी और के मामले में कोई दखल अंदाज़ी नहीं की और सब अपना रिलीजन जो है वो फ्रीली ये जो है वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसीलिए इस जगह का नाम जो है वो टॉलरेंस स्क्वायर पड़ गया है। तो अब लोग चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अच्छा, टॉलरेंस स्क्वायर से आप निकल के ही जैसे ही सामने आओगे तो आपको ये एक छोटा सा पार्क वाला एरिया नज़र आएगा, जहाँ पर एक फाउंटेन भी है और ये बहुत ही प्यारी जगह भी है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल साथ में ही है। ये पीछे बैकग्राउंड में वही मॉस्क नज़र आ रही है जो मैंने वहाँ टॉलरेंस स्क्वायर से दिखाई थी। अच्छा, ये बिल्डिंग देख लो, ये है सोफिया का बाथ हाउस जो मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा। ये पूरा बाथ हाउस है और किसी टाइम में लोगों के घर में जो है वो बाथरूम नहीं होता था नहाने के लिए, तो फिर एक ऐसी पब्लिक प्लेस पे एक बाथ हाउस बना दिया था कि लोग यहाँ पे आके नहा सकें। अभी तो ये ऑपरेशन में नहीं है, मगर किसी टाइम पे था। और मर्दों के लिए एक अलग जगह थी और औरतों के लिए एक अलग जगह थी कि वो आएँ और यहाँ पे रहें। और सिर्फ वो लोग जो क्विक शावर लेके चले नहीं जाते थे, संडे को ही सिर्फ आते थे हफ्ते में एक दफ़ा शावर लेने के लिए, और मतलब अच्छा खासा लंबा टाइम यहाँ पे गुजार के फिर जाते थे यहाँ से। तो यहाँ आओ तो ये जगह भी अच्छे से विज़िट कर सकते हो और बड़ा रश रहता है यहाँ पे लोगों का। ट्राम के जाने का हम लोग इंतज़ार करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अलग जगह पे। अच्छा, ये जिस जगह पे मैं भी आया हूँ यहाँ से आपको हॉट मिनरल वाटर मिलता है फ्री में। अगर आप कभी यहाँ पे आओ तो भर सकते हो। इस तरह ये चलता रहता है ऐसे करके, ये फ्री में है। और हाँ, वाकई में अच्छा खासा ये गर्म है। दैट्स ट्रू, ये बहुत गर्म है वाटर। मैं मिनरल वाटर है, इसको आप पी भी सकते हो। और यहाँ के लोकल लोग जो है वो उसको यहाँ से भर के लेके जाते हैं। देखा, वो बंदे ने भी अच्छी खासी बॉटल्स रखी हुई हैं, वहाँ पे भी है। तो यहाँ के लोकल लोग यहाँ से पानी लेके जाते हैं। मिनरल वाटर है, बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग भी कभी आओ तो इस वाटर को ज़रूर ट्राई करना। हाँ, बिल्कुल प्योर और फ्रेश वाटर है, आप लोग ज़रूर इसको एंजॉय करोगे। अच्छा, ये जो चर्च है ये इसका नाम है सेटलमेंट्स चर्च, क्योंकि ये किसी ज़माने में जो है वो जितने भी सैडल का जो हॉर्सेस के सैडल्स का जो लोग काम करते थे उन्हीं के डोनेशन से लेके ये चर्च जो है वो पूरा बनाया गया था। तो सिटी की जो हाइट है जहाँ पे आप खड़े हो उससे आप पता चला सकते हो कि कौन से ज़माने में क्या चीज़ बनाई गई है। अब जैसे ये जो चर्च है
ठीक है। ये 1400 के टाइम पे, आज से जो है वो 800 ईयर्स पहले बनाया गया है। और ये ऊपर से जो लोग जो जा रहे हैं ना, ऊपर वाली जगह ये मॉडर्न है। और ये जहाँ मैं भी खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, नीचे ये जगह, ये जो है वो बहुत पुरानी है, रोमन टाइम के 2000 साल पहले की है ये। तो सिटी, ये जो सिटी है सोफिया, इसकी जहाँ पे आप हाइट पे खड़े हो, उस हाइट से आप पता चला सकते हो कि कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ बनी होगी। सिंपल इज़ दैट। क्योंकि यहाँ पे अलॉट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, और अगर आपको हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है या शौक़ है तो ज़रूर इस सिटी में आओ। क्योंकि किसी टाइम पे यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर भी थे, और रोमन एम्पायर का भी यहाँ पे बहुत टाइम तक कब्ज़ा रहा, और बाद में इन लोगों ने फ्रीडम हासिल की और फिर अपने हिसाब से अपने सिटी को जो है वो बनाया। तो फाइनली मैं ऊपर आ गया हूँ मॉडर्न बुल्गारिया, सोफिया में। नीचे रोमन एम्पायर से निकल के यहाँ आ गया हूँ। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है इसको कहते हैं ट्रायंगल बिल्डिंग। और किसी ज़माने में यहाँ पे जो है वो सारे कम्युनिस्ट लीडर जो थे टॉप क्लास के, वो सारे बैठते थे, मगर अभी तो ऐसा नहीं रहा। और ये इसके आसपास भी ये बिल्डिंग भी, और ये भी, ये सब गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग है। ये प्रेसिडेंशियल हाउस है, यहाँ पे प्रेसिडेंट आके बैठता है। और ये जगह ज़रूर विज़िट करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे इनका सिस्टम चल रहा है। तो ट्रायंगल बिल्डिंग इसलिए उसको कहते हैं कि क्योंकि अगर आप उसको ऊपर टॉप से देखो फ्रॉम द स्काई, तो एक ट्रायंगल की शेप की बिल्डिंग दिखती है, इसलिए उसको ये कहते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, दोबारा नीचे जा रहे हैं, मतलब पुराने वाले सोफिया में जा रहे हैं हम लोग दोबारा। जब ऊपर से नीचे जब भी जा रहे होंगे तो समझ जाओ ओल्ड सोफिया में जा रहे हैं हम लोग। ये है वो रोमन टाइप का सोफिया जो पूरा डिस्कवर हुआ था ऐसे। अच्छा, ये मैप जो है वो ये रोमन टाइम का, मतलब सोफिया का मैप है पूरा। और पूरा ये है। और अगर आप लोग अभी भी पूरे सोफिया सिटी में घूम के देखो तो ये मेरे पीछे जो मैप है ना, पूरा इसी को ही, यही है पूरा, मतलब अभी तक भी इतने सालों बाद भी पूरा यही मैप है। इसके अराउंड उन लोगों ने पूरा सिटी और एक्सपेंड कर दिया है, मगर बेसिकली इस मैप को फॉलो करके आज भी आप सोफिया में पूरा डिस्कवर कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो अभी। और अभी तक वैसे का वैसा ही है, बस उसके आसपास एक्सपेंशन हो गई है। सोफिया थोड़ा सा बड़ा, मतलब ग्रेटर सोफिया हो गया, ये कह सकते हो आप लोग। तो चलते हैं हम लोग नई डेस्टिनेशन की। अच्छा, ये चर्च जो है ये बिल्कुल पास ही है, वो जो सोफिया लेडी का जो स्टैचू जो था उसके पास ही है, और उसका नाम है सेंट जॉर्ज रोटुंडा चर्च। क्योंकि रोटुंडा इसलिए कि वो गोल है, इसलिए उसका नाम इस तरह रख दिया है। और ये चर्च जो है वो वाहिद चर्च है 4th सेंचुरी के टाइम पे जो बिल्ड हुआ था, और अभी भी ये ऑपरेशन में है, इन ऑपरेशन है, फंक्शनल है। यहाँ पे अंदर लोग जाके प्रे वगैरह कर सकते हैं। और ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे इसको जो है मस्जिद में चेंज कर दिया गया था, मगर ज़ाहिर है जब उनका एरा ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद से ये दोबारा से एक चर्च बन गया है। और ये बहुत प्यारी जगह है, यहाँ को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए उसको। ये इसके फ्रंट साइड का पूरा व्यू है ऐसे। ऐसे करके कभी आओ तो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, मैं इसके अंदर भी गया हूँ। मैं कभी किसी रिलीजियस प्लेस के अंदर वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसलिए दिखा नहीं पाया हूँ। तो आओ तो ज़रूर विज़िट करना। और क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पुराने टाइम की रह गई हैं, अभी तक प्रिजर्व करके रखी हुई हैं इन लोगों ने, तो इनको विज़िट करने की अपनी एक बात होती है। अच्छा, तो सोफिया सिटी को अगर एक्सप्लोर करते हुए कहीं थक जाओ तो एक ऐसा पार्क भी आता है बीच में, जहाँ पे मैं हूँ अभी। तो यहाँ पे बैठ के कुछ देर रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि वीडियो में लगता नहीं है, क्योंकि वीडियो 8-10 मिनट की होती है, लगता नहीं है बंदे ने, मगर वो 3-4 घंटे पैदल चला होता है इंसान, और तभी कहीं जाके वो वीडियो बनी होती है कंप्लीट। तो ये रहा मेरा बैकपैक, और ये रहा ख़ुद में ख़ान। तो बैकपैकिंग ख़ान अभी इस टाइम पे जो है वो थोड़ी देर रिलैक्स कर रहा है। अच्छा, तो 20 मिनट का रेस्ट मैंने कर लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ अपने अगले जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ। तो
लेट्स कंटिन्यू। और ये पार्क बहुत ही अच्छा है रिलैक्स करने के लिए, आई हाईली रिकमेंड दैट। अच्छा, ये बिल्डिंग जो है यहाँ के नेशनल थिएटर की है और इवान वजूद थिएटर इसके नाम से इसको रखा गया है। और वो क्यों रखा गया है कि यहाँ पर यहाँ का जो राइटर था उसी ने ही उसके बनाए हुए सारे लिखे हुए जो प्लेस थे वो यहाँ पे प्ले होते थे। और जिस कुर्सी पे वो बैठ के ख़ुद अपने बनाए हुए लिखे हुए प्लेस देखता था वो अब गोल्ड की है, और उसका टिकट लेके अंदर बैठ के आप मतलब वो जब ज़िंदा था उसी वाली सीट पे बैठ के देख सकते हो। तो ये सब कुछ अवेलेबल है। मुझे तो ये अजीब ही लगता है, उसकी वाली सीट पे बैठ के क्या करना है, हम लोगों को क्या लेना देना इस बात से। मगर किसी का दिल हो तो जाके बैठ सकता है, वहाँ देख सकता है। तो अगर आप लोगों का भी दिल हो यहाँ पे कुछ यहाँ के नेशनल थिएटर में कुछ देखने का, तो टिकट लेके अंदर जाके देख सकते हो। अच्छा, मेरे पीछे ये जो पार्क है ये सिटी पार्क है सोफिया का, और यहाँ मैं बैठा हुआ था कुछ टाइम रिलैक्स, ये तो मैं बता ही चुका हूँ खैर से। मगर यहाँ पे फरवरी के टाइम से लोग जो हैं वो एक रेड एंड वाइट कलर का जो रिस्ट जो बैंड है वो बेचना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे उसको ख़रीदते भी है, क्योंकि ये मार्टिन निट्सा के नाम से एक यहाँ का लोकल ट्रेडिशन है जो कि उस टाइम पर यहाँ पर सेलिब्रेट होता है, और सब लोग उसको अपने हाथ पे बांध लेते हैं। और फिर फर्स्ट मार्च जो टाइम है उस पर अपने जो जितने भी प्यार करने वाले हैं उनके साथ वो एक्सचेंज कर लेते हैं। और जब फिर पहला ब्लॉसम किसी उस पर ट्री पे देखते हैं वो लोग, तो फिर वहाँ पे जाके उसको वो बांध देते हैं। और किस ट्री पे बांधते हैं वो लोग लेके जाके वो ट्री मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो ये मार्टिन निट्सा जो है वो हर साल फरवरी से मार्च के दरमियान में यहाँ पे ज़रूर सेलिब्रेट होता है, और वो दरख्त ये रहा बिल्कुल मेरे सामने ही है। देखा है सारे रेड एंड वाइट जो बैंड्स हैं यहाँ पे ऐसे। तो हर जगह की कोई ना कोई अपने कल्चर ट्रेडिशन पागलबंदी की बातें हैं, हर जगह की अपनी कोई ना कोई, अभी इसकी क्या तुक बनती है, मगर यहाँ का ट्रेडिशन है लोग फॉलो करते हैं तो चलो ठीक है, इट्स ओके। नेशनल फ्लावर जो है बुल्गारिया का वो रोज़ है, और आजकल तो बहुत सारे फूल यहाँ खिले हुए नज़र आ ही रहे हैं। अच्छा, एक और बात है, यहाँ येलो रोड्स आपको नज़र आएंगे, ये जैसे आपको अभी नज़र आ रहे होंगे येलो रोड्स, ये येलो ब्रिक्स से बने हुए हैं सारे। और ये 1911 में इसका काम हुआ था कि इसको सिटी को फैशनेबल बनाने के लिए कि दूसरे यूरोपियन सिटी के साथ कंपेयर कर सके। और अभी 111 साल गुजरने के बाद भी ये अभी तक येलो की येलोइन का कलर कहीं नहीं गया, बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही है। तो कभी भी यहाँ आओ तो ये येलो स्ट्रीट्स के आसपास वॉक करना इट्स सच अ फन। तो ये है जो टेंपल ऑफ सेंट सोफिया का जो है विद अंडरग्राउंड म्यूज़ियम के साथ है ये, और ये सिटी से काफ़ी दूर है, ऑन द हिल है, ठीक है, बिल्कुल ऑन द हिल पे बनाया गया है। और ये इसका नाम सोफिया क्यों है कि इसी का नाम पहले सोफिया था, और जो भी पहले दूर से आता था उसको ये टेंपल दिख जाता था पीछे, और फिर वो यही नाम लेके जाता था जो सिटी है दूर यहाँ से, और फिर उसका नाम पूरा एरिया का नाम ही सोफिया पड़ गया। तो ये असल रीज़न है इसके सोफिया के सिटी के नाम की, वो नहीं, वो जो स्टैचू लेडी थी वो नहीं है रीज़न ये है। तो इसके बारे में यही था। और सामने एक और चर्च है। अच्छा, तो यही कुछ था, टोटली बहुत सारे चर्चेज़ हैं, सबको तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, और सबके अंदर मैं ऑनेस्टली गया भी नहीं हूँ। तो इस तरह करके ये सारा जो वॉकिंग टूर है यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि मुझे थकन हो रही। जगह और भी बहुत सारी हैं। बस नंबर 63 आप सिटी सेंटर से लेके माउंटेन वाले एरिया में भी जा सकते हो और उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।